नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 12 छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य का पहला भिक्षुक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? इसका आंसर है रायपुर मोआ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोआ में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। राज्य में भिक्षुकों की संख्या में लगातार इजाफा होने की वजह से यहाँ सिग्नलों पर यातायात में बाधा उत्पन्न होती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए रायपुर के मोआ में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका आंसर है 27 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। राज्य में EWS और OBC वर्ग की गणना के लिए बनाए गए ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है CGQDC ऐप। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए 1 सितंबर 2021 से सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस गणना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने CGQDC ऐप लॉन्च किया है। यह छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन का एक मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुलिस अधीक्षक को IACP अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है संतोष कुमार सिंह को। संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक को IACP अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस पुलिस संगठन में विश्व के 165 देशों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। संतोष सिंह यह अवार्ड के लिए अंडर 14 कैटेगरी में शामिल हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के DIG आरिफ सेब को यह अवार्ड दिया जा चुका है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क को बनाया गया है? इसका आंसर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। इसे कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी है। इस टाइगर रिजर्व में कोर जोन 2049 वर्ग किलोमीटर तथा बफर जोन 780 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। वहीं 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल टाइगर रिजर्व का हिस्सा होगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यायमूर्ति VK अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है एडसमेटा कांड से। एडसमेटा नक्सली कांड की जांच के लिए न्यायमूर्ति VK अग्रवाल को इसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। बता दें कि 17-18 मई 2013 की रात बीजापुर जिले के एडसमेटा गांव में ग्रामीण बीज पंडुम मनाने इकट्ठा हुए थे। नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलीबारी की थी। जवानों की गोली लगने से इस घटना में 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। इस घटना पर जस्टिस VK अग्रवाल की कमेटी ने जांच रिपोर्ट के फैसले के आधार पर कहा था कि मारे गए सभी लोग ग्रामीण थे, उनका माओवादी से कोई संबंध नहीं था। तीसरा प्रश्न है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? इसका आंसर है जनरल विपिन रावत। उनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हो गया। वह उन 14 लोगों में शामिल थे जो उनकी पत्नी और स्टाफ सदस्यों सहित विमान में सवार थे। इसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17 V5 के पायलट थे। अयोध्या में आयोजित अखिल भारतीय महापौर संघ की कार्यकारिणी बैठक में किसे कार्यकारिणी समिति का सचिव बनाया गया था? इसका आंसर है एजाज ढेबर को। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को अखिल भारतीय महासंघ का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी महापौर पद के प्रति उनकी निष्ठा एवं कड़ी मेहनत को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किए गए मिलेट मिशन के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है 14 जिलों को।
छत्तीसगढ़ राज्य ने मिलेट मिशन के प्रथम चरण में राज्य के 14 जिलों को शामिल किया गया है। ये 14 जिले हैं कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर, कोरिया, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, जशपुर और सूरजपुर जिला। इसके लिए राज्य के 2 स्थानों पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किया जा चुका है, कांकेर और दुर्ग कोंडल में। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ इसके लिए समझौता भी किया है। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 इस समारोह का कौन सा संस्करण था? इसका आंसर है 37वां संस्करण। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 का 37वां संस्करण था। दूसरा प्रश्न है, सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है बस्तर जिले को। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए बस्तर जिला प्रशासन को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है नवा रायपुर के ग्राम खंडवा में। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसके लिए फिल्म सिटी राजधानी के नवा रायपुर के ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी का निर्माण लगभग 115 एकड़ में किया जाएगा। आगामी विधानसभा बजट में इसका भी प्रावधान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रोत्साहन करने के साथ ही अन्य युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के तहत ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में कितने क्लबों का गठन किया जाएगा? इसका आंसर है 13,269 क्लबों का। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में 13,269 क्लब गठित किए जाएंगे। इसमें 15 से 40 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इस क्लब के मकसद पर्यावरण, खेल और संस्कृति को सुरक्षित करना है। इस क्लब में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य होना आवश्यक है। प्रत्येक क्लब को रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस बांध के पास अमृत महोत्सव के अंतर्गत महानदी साइड फेस्टिवल मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है गंगरेल बांध के पास। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के पास महानदी साइड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है एलेट्स इनोवेशन अवार्ड। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा राज्य के पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए संचालित ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम आभार आपकी सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी राज्य के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका आंसर है 14वें क्रम के। छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी 14वें क्रम के न्यायाधीश हैं। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। राज्य का पहला स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिले में। यह ब्रिज दंतेवाड़ा जिले में कुआंकोंडा से मैलावाड़ा के बीच करतमपारा नाले पर बनाया गया है। इस ब्रिज को 20 दिनों में तैयार किया गया है और इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत दंतेवाड़ा से ही हुई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 में प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया। ये 4 पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं।
पहला है छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर। दूसरा है राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को आयुष्मान कार्ड पंजीयन में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर। तीसरा है सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर। तथा चौथा, प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को इन चारों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस स्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण किया है? इसका आंसर है रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण किया। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों में बदलाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य में किस कक्षा तक के बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों की शिक्षा देने का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इन आदर्शों और सिद्धांतों को शामिल किया जाएगा। शारदा एक्ट किस विषय से संबंधित है? यह एक्ट कब बनाया गया था? इसका आंसर है बाल विवाह रोकने के संबंध में। सन 1928 में बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम भारत में अच्छी तरह से प्रभावी नहीं रहा, जिसके वजह से अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इस एक्ट में सन 1978 में संशोधन किया गया। इस संशोधित अधिनियम को शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम में लड़कों की विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम में वर्णित नियमों की अवहेलना करने पर आरोपी को 1973 की दंड संहिता के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जो कि अस्तित्व में है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब किस शिक्षा संस्थान के अंतर्गत बनाया गया है? इसका आंसर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सिमुलेशन लैब एम्स रायपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में बनाया गया है। इस लैब में सांस लेती मानव शरीर की डमी पर एंडोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी व अल्ट्रासाउंड जैसे कई प्रयोग कर प्रभाव की जांच किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2021 में हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र विधा में प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है लोक साहित्यकार। हरिहर वैष्णव राज्य के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार थे। उन्हें लाला जगदलपुरी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकोक्तियाँ, मौखिक कथाएँ, हल्बी पंचतंत्र, बस्तर की लोक गाथाएँ जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मार्च 2024 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 2015 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था। तब इसका नाम इंदिरा आवास योजना था। सितंबर 2016 में इसका नाम परिवर्तन कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। इस योजना में कुल लागत का वहन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के साझा क्षेत्रों में की जाती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 में साझा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पुराणिक लाल चेलक को। गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से पुराणिक लाल चेलक को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर है कुंदनलाल गौर को। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान 2021 कुंदनलाल गौर को दिया गया है। वह नेवई थाना उतई जिला दुर्ग से हैं। बता दें कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को गृह पुलिस विभाग द्वारा पंडित लखनलाल मिश्र राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है चौथे स्थान पर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में देश भर में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर केरल है। इसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य, तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य और चौथे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने जाने वाले राज्यों में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है डॉक्टर एस सेंगर। डॉक्टर एस सेंगर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। उन्होंने डॉक्टर एस के पाटिल की जगह ली है। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती योजना अंतर्गत राज्य में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 5। राज्य में 5 पूर्ण जैविक जिले हैं। ये जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और गरियाबंद। आपको बता दें कि जैविक खेती कृषि वह विधि है जो संश्लेषित या रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों जैसे अन्य ऑर्गेनिक निविष्टियों को उपलब्ध करके मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि उपलब्धता बढ़ाने पर कार्य करते हैं। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित हैं। नवंबर 2021 में एनएमडीसी बचेली को उत्कृष्ट सीएसआर प्रबंधन के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है 3 राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के एनएमडीसी बचेली को सीएसआर अवार्ड के तहत 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला श्रेणी है कोविड-19 और दूसरा है संगठनात्मक श्रेणी में। इसमें कोविड-19 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार एनएमडीसी को कोविड-19 के रोकथाम एवं समुदाय राष्ट्र हित के लिए किए गए कार्यों हेतु बेस्ट कोविड-19 सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। वहीं संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत 2 उप श्रेणियों में 2 पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें प्रथम है बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन सीएसआर अवार्ड और दूसरा है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तहत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस समावेशी योजना को बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी में, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में तथा बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में उत्तम प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मोर जमीन मोर मकान योजना को। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिशन के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में PMAYU और आशा अवार्ड के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 3 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। राज्य में मोर जमीन मोर मकान घटक के अंतर्गत हितग्राहियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अन्य योजनाओं का समावेश कर उन्हें सफल क्रियान्वयन हेतु बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तम प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। वहीं नगर पालिका निगम परिषद डोंगरगढ़ को अधिक से अधिक आवास निर्माण पूर्ण करने पर देश में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरा अवार्ड है बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में। इसमें प्रदेश के 3 हितग्राही मंजू साहू धमतरी, मुमताज़ बेगम धमतरी और ममता वर्मा कवर्धा में आवासों को देश में बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है कनक तिवारी। आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक नामक पुस्तक छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी द्वारा लिखी गई है।